हेलो एवरीवन। आइए 6 चैप्टर शुरू करते हैं और समझते हैं इसको। जीवन बीमा में क्या शामिल होता है इसकी चर्चा करेंगे हम। और जो इसका पहला है पॉइंट वो है मानव जीवन मूल्य, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। मानव जीवन का मूल्यांकन कैसे किया जाता है और मानव जीवन मूल्य क्या होता है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। मानव जीवन मूल्य की अवधारणा जिसका प्रचलन प्रोफेसर ह्यूबनर ने, किसने? प्रोफेसर ह्यूबनर ने 1916 में शुरू किया था। मानव पूंजी का एक हिस्सा है मानव जीवन का मूल्यांकन। अर्थशास्त्री पिछले 100 वर्षों से जिसका अध्ययन कर रहे हैं। जहां तक मानव जीवन मूल्य की गणना का प्रश्न है, यह एक व्यक्ति की संभावित संपत्ति पर निर्भर करता है और इस अवधारणा का एक हिस्सा है। देखिए, जीवन बीमा में HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, मानव जीवन मूल्य का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आज से अगर कोई व्यक्ति बीमा लेता है तो उससे कितने का बीमा लेना चाहिए, ये इसको दिखाता है कि आगे उसकी क्षमता बढ़ती। अगर मान लीजिए कोई आज व्यक्ति बीमा लेता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके घर का, परिवार का पालन पोषण ठीक से हो सके तो उसे कितने का बीमा लेना चाहिए, आगे उसकी क्या आय होती, आगे वो व्यक्ति कितना कमाता, कितनी उसकी संभावित संपत्ति हो सकती थी, इसी की गणना करके हम मानव जीवन मूल्य निकालते हैं और उसी के अनुसार जीवन बीमा कराना चाहिए। ये है इसकी मूल बात। साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति भी आय अर्जित करने वाली संपदा है। अपने स्वयं और अपने परिवार के लिए आय अर्जित करने की उसकी क्षमता की मौद्रिक रूप में गणना की जा सकती है। व्यक्ति के HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, यानी कि मानव जीवन मूल्य, ह्यूमन लाइफ वैल्यू की गणना का अर्थ है कि यदि बीमित व्यक्ति की आज मृत्यु हो जाती है तब मृतक के परिवार को वित्तीय हानि न हो। बीमित व्यक्ति की मृत्यु की दशा में समय द्वारा ही मानसिक हानि की भरपाई की जा सकती है, परंतु उसकी मृत्यु से होने वाली वित्तीय हानि की भरपाई जीवन बीमा द्वारा की जाती है। ठीक है, ये तो बात क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति की HLV की गणना का सूत्र भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। परिवार को समर्पित अर्जित आय का निर्धारण करें। भविष्य में व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा व्यक्ति की औसत वार्षिक कमाई को बढ़ा दें। हर साल उसकी कमाई को बढ़ा दें। कितने से? हर साल उसकी कमाई को 10% की दर से बढ़ा दिया जाए, ऐसा निकालने का एक फॉर्मूला है। और जो उसके रख रखाव में जो कटौती होती है, जो भी वो आज कमाता है, उसमें से 10 से 15% की कमी कर दी जाए और बाकी जो आय बचती है उसको 10% हर साल बढ़ा दिया जाए। इस तरीके से इसका एक फॉर्मूला है जिसे जानने की जरूरत बहुत नहीं है हमें, क्योंकि आज जो व्यक्ति जो कमा रहा है कल उससे ज्यादा कमाएगा, यानी कि अगले साल फिर उससे ज्यादा कमाएगा। आज मान लीजिए कि कोई व्यक्ति साल में 1 लाख रुपए महीना कमाता है, तो क्या अगले 30 वर्षों तक वो 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष ही कमाता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो मान लीजिए कि आज कोई व्यक्ति कितने का बीमा ले, मान लीजिए कि आज वो बीमा ले, कल उसकी मृत्यु हो जाए, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आज के हिसाब से उसे बीमा लेना चाहिए या अगले 30 वर्षों के हिसाब से उसके घर की जरूरतें कितनी बढ़ जाएंगी ताकि वो उस बीमे से उसके घर का खर्च चल सके। तो उसकी संभावित आगे होने वाली आय की गणना करके हम जो कैलकुलेशन करके जो किसी व्यक्ति का आर्थिक मूल्य निकालते हैं, वही तो है मानव जीवन मूल्य। बीमित किया गया जोखिम की चर्चा करेंगे हम यहाँ पे। ये क्या कहता है बीमित किया गया जोखिम? ये कहता है कि मानव जीवन के मूल्य का आकलन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एक व्यक्ति की जब भी जल्दी मृत्यु हो सकती है, देर से हो सकती है, बीमारी के साथ जीवित रह सकता है, विकलांगता के साथ जीवित रह सकता है। तो यह सब एक जोखिम होते हैं जिसकी सुरक्षा केवल जीवन बीमा से ही उपलब्ध हो सकती है। स्तरीय प्रीमियम की चर्चा करेंगे हम। ये स्तरीय प्रीमियम क्या होता है? स्तरीय प्रीमियम, जब कोई पॉलिसी धारक प्रीमियम का भुगतान वार्षिक या अर्धवार्षिक या तिमाही या मासिक रूप से
एक समान प्रीमियम का भुगतान करने को चुनता है तो ऐसी प्रीमियम पूरी अवधि के लिए, जितने वर्षों के लिए उसने पॉलिसी ली है, हर अगले 20 वर्ष 15 साल जितने भी समय के लिए उसने पॉलिसी ली है, उसका प्रीमियम एक ही समान रहता है। उसी को स्तरीय प्रीमियम कहा जाता है। आज आपका प्रीमियम मान लीजिए कि 10,000 रुपये ईयरली है और पॉलिसी आपने 15 वर्षों के लिए ली है, तो 15वें वर्ष तक आपको 10,000 रुपये ईयरली ही जमा करना पड़ता है। यानी कि प्रीमियम स्तरीय होता है, एक समान रहता है, आगे के वर्षों के लिए भी उसे ही स्तरीय प्रीमियम कहते हैं। अब हम बात करेंगे जोखिम के पूलिंग की। ये क्या कहता है? जोखिम की पूलिंग। पूलिंग का मतलब ये हुआ कि एक एक पुल बनाया गया। पुल कहने का मतलब कि एक जगह जो भी राशि होती है उसको इकट्ठा किया जाता है और वहां से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या उसका पेमेंट करना होता है तो उसी राशि से उसका पेमेंट किया जाता है। एक बीमा कंपनी अपने प्रत्येक जोखिम के लिए एकत्र अपने प्रीमियम का एक अलग पूल बनाती है, मतलब एक उसका उसका खंड बनाती है। पूल बनाती है मतलब उसको एक जगह रखती है और जब भी कोई दावा आता है, कोई क्लेम होता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसी पूल से उसका भुगतान कर दिया जाता है। इस प्रकार जो प्रीमियम एकत्र होता है उसे अलग से रखा जाता है और दावों के अनुभव से सुनिश्चित किया जाता है कि सभी दावे उसी पूल राशि से तय किए जाएं और उसका भुगतान किया जाए। जीवन बीमा अनुबंध क्या है? समझते हैं आप। एक अनुबंध जीवन बीमा का अंतिम रूप होता है। बीमा धन राशि सबसे इसकी महत्ता उजागर होती है। अब बात करेंगे हम, ये इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्राय एक मुख्य प्रश्न पर चर्चा की जाती है, क्या अन्य वित्तीय उत्पादों की तुलना में, अन्य जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, शेयर हो, कहीं और इन्वेस्टमेंट हो, एफडी हो, उसकी तुलना में पॉलिसी धारकों को प्रदान किया जाने वाला लाभ पर्याप्त है अगर कोई जीवन बीमा लेता है? हमें याद रखना चाहिए कि जीवन बीमा अनुबंधों को जोखिम सुरक्षा और बचत तत्व दोनों को शामिल किया जाता है। इसमें जोखिम की भी सुरक्षा होती है कि अगर कल आपको कुछ होता है, कोई हानि होती है, आपके जीवन की हानि होती है, आप नहीं रहते हैं, आपकी मृत्यु होती है, तो आपकी सुरक्षा है, आपके परिवार की सुरक्षा है इस पॉलिसी में। और इसमें अगर आप सही सलामत रहते हैं, जिंदा रहते हैं, तो इसमें बचत भी है, आपको एक अच्छी खासी रकम भी समय पूरा होने पे आपको दी जाती है। तो आप कहीं से भी तुलना करने के बदल पहले ये सोचें कि इसमें बचत भी कर रहे हैं, आपको मैच्योरिटी पे पेमेंट भी मिल रहा है और इसमें आपका रिस्क कवर भी, दोनों तत्व मौजूद होता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं आगे, उसको मैं समझाने की यहाँ कोशिश करता हूँ। देखें, पॉलिसी कितने प्रकार की होती है? एक मियादी बीमा, ठीक है। अब मियादी बीमा क्या होता है? मियादी बीमा होता है, मियाद का मतलब समझते हैं ना, टर्म, अवधि। तो इसको मियादी बीमा को हम अवधि बीमा भी कहते हैं। ये क्या होता है? इसमें मियादी बीमा में ये होता है कि आप जो भी प्रीमियम देते हैं वो प्रीमियम क्या देते हैं? कम देते हैं आप, और प्रीमियम कम देते हैं उस पर आपको कोई मैच्योरिटी नहीं मिलता है, मैच्योरिटी का कोई अमाउंट आपको नहीं मिलता है, और सिर्फ इसमें रहता है रिस्क। इसमें प्रीमियम काफी कम लिया जाता है लेकिन रिस्क आपका बहुत ही हाई होता है। आप 5,000 6,000 प्रीमियम देके 25 लाख 30 लाख तक का रिस्क कवर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैच्योरिटी में लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा, प्रीमियम आपसे कम वसूला जा रहा है लेकिन इसके एवज में आपको हाई रिस्क कवर दिया जा रहा है कि इस अवधि में अगर कुछ होता है तो आपको इतने का कवर मिल जाएगा। तो इसे कहते हैं मियादी बीमा, टर्म प्लान कहते हैं, अवधि बीमा भी इसी को कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है बंदोबस्ती। इसकी चर्चा हम करेंगे। बंदोबस्ती में क्या होता है कि आप प्रीमियम देते जाते हैं और आपको फाइनली मिलता है मैच्योरिटी का पैसा, ठीक है। यानी कि बंदोबस्ती में क्या होता है, एक बार बंदोबस्त करके रख दिया आपने कि 15 साल 20 साल 21 साल 25 साल के बाद आपको पैसे की जरूरत है, ठीक है, तो आपको उस समय पैसा मिल जाता है। बीच में अगर कोई घटना होती है तो आपको बीच में ही पैसा, बीमे की रकम आपको मिल जाती है। तो इसमें दोनों होता है, मैच्योरिटी पे पैसा भी मिलता है और बीच का रिस्क कवर भी होता है। तीसरा पॉलिसी जिसको धन वापसी कहते हैं, जिसको
धन वापसी, इसको मनी बैक कहते हैं। धन मतलब मनी, बैक धन वापसी। इसमें एक निश्चित अंतराल 4 साल या 5 साल के बाद कुछ परसेंटेज 20% बीमा धन का, जितने का बीमा कराते हैं 20% आपको रिटर्न कर दिया जाता है, और फाइनली जो समय पूरा होता है उस समय आपको मैच्योरिटी मिलती है, और रिस्क कवर भी इसमें रहता है। तो ये सारी बातें हैं। आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि वित्तीय बाजारों में विशाखन से जोखिम कैसे कम हो जाता है। जोखिम कैसे कम हो जाता है वित्तीय बाजारों में, जोखिम कम कैसे करते हैं कि वित्तीय फाइनेंशियल मार्केट्स में हमारा जोखिम कैसे कम हो। जोखिम, सारा पैसा एक ही स्थान पर निवेश कर दें उससे तो जोखिम बढ़ जाएगा ना, पैसा डूबा तो सब डूब गया। विभिन्न आस्ति वर्गों में निधि का निवेश, बहुत सारे जो आस्ति वर्ग हैं, क्लास हैं, उसमें कहीं कुछ पैसा इधर कुछ पैसा उधर, तो ऐसे पैसे का निवेश करना चाहिए। क्या? विभिन्न वर्गों में निधि का जो भी पैसा है उसका आप निवेश करें। इसका सही जवाब होगा ख। अब बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बीमा कारोबार का घटक नहीं है, अनुदान घटक नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने की चर्चा करते हैं। HLV की धारणा किसने आविष्कार की थी? हमने अभी सीखा, प्रोफेसर ह्यूबनर ने 1916 में। निम्नलिखित बीमा योजनाओं में से किसमें बचत का तत्व बहुत कम या कुछ भी नहीं रहता है? बहुत सारी बीमा योजनाएं हैं, जैसे बंदोबस्ती है, मनी बैक जिस धन वापसी की चर्चा की, मियादी बीमा, अवधि बीमा की चर्चा की, आजीवन होल लाइफ पॉलिसी। किसमें बचत बिल्कुल नहीं होता है? मियादी बीमा में, क्योंकि इसमें पैसा कम लिया जाता है, रिस्क बहुत हाई होता है, और मैच्योरिटी अगर आप घटना कोई होती है तो ही पैसा मिलता है, नहीं तो उसमें आप जिंदा रह गए उस समय में तो आपको कुछ नहीं मिलता है। तो इसमें बचत कुछ नहीं होता है। अब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कहां है इधर, कौन सा कथन सही है? जीवन बीमा पॉलिसियां क्षतिपूर्ति संबंधी अनुबंध है, जबकि साधारण बीमा पॉलिसियां आश्वासन संबंधी अनुबंध है। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ें, उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत ये कहता है कि आपने कोई बीमा कराया है तो आपकी क्षति की ही पूर्ति की जाएगी। मान लीजिए कि आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया है, तो 40,000 का इंश्योरेंस अगर आपने कराया है तो बस 40, गाड़ी अगर चोरी हो जाती है तो सिर्फ 40,000 रुपए ही आपको दिया जाएगा। भले ही आपने 5 बीमा कंपनियों से अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों नहीं करवा लिया हो, जितने का नुकसान है उतने की ही भरपाई होगी। इसको कहते हैं क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। तो ये साधारण बीमा में, यानी कि जनरल इंश्योरेंस में, गाड़ी का बीमा कराएं, घर का बीमा कराएं, जितने की क्षति हुई है उतने की ही भरपाई की जाएगी। लेकिन जीवन बीमा में ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति अब बहुत पॉलिसी ले सकता है, बहुत सारी अलग अलग कंपनियों से ले सकता है, और सबका पेमेंट बीमा कंपनियों को करना होगा। उसमें ऐसा नहीं कि अरे आपने इतना बीमा करवा लिया, आपको सिर्फ एक ही बीमा कंपनी पैसा देगी, नहीं, ऐसा नहीं। तो इसमें क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जीवन बीमा में लागू नहीं होता है। आपने जितने का बीमा करवा लिया है उतने का पेमेंट आपको मिलेगा अगर कोई दुर्घटना घटना होती है तो इसका सही कौन सा कथन सही है? जीवन बीमा पॉलिसियां आश्वासन संबंधी अनुबंध होती हैं। इसमें आश्वासन, जितने का आश्वासन मिला बीमा कंपनी से उतने का अनुबंध होता है जीवन बीमा पॉलिसियों में, जबकि साधारण बीमा जनरल इंश्योरेंस पॉलिसियों में क्षतिपूर्ति संबंध अनुबंध है। क्षतिपूर्ति के हिसाब से ही आपको पैसा मिलता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस तथ्य का सटीक स्पष्टीकरण प्रदान करता है कि जीवन बीमा हेतु वृद्ध व्यक्तियों की तुलना में यंग लोगों से कम प्रीमियम प्रभावित किया जाता है। क्या कारण है कि युवा लोगों से कम प्रीमियम लिया जाएगा और जो ज्यादा उम्र के व्यक्ति हैं उनसे ज्यादा प्रीमियम लिया जाएगा? सिंपल सी बात है, जो युवा हैं उनके मृत्यु की दर कम है, उनके मृत्यु की संभावना कम है, बीमारी होने की संभावना उनको कम है। लेकिन ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको बीमारियों की संभावना ज्यादा है, उनके मरने की संभावना ज्यादा है। तो जिनके मरने की संभावना ज्यादा है उनसे ज्यादा प्रीमियम लिया जाएगा क्योंकि बीमा कंपनी का नुकसान ना हो, और जिनके मरने की संभावना कम है बीमारियों से या अन्य कारणों से, उनसे हम कम प्रीमियम लेते हैं। सिंपल सी बात है। इसका कारण क्या हुआ कि मृत्यु दर जो है आय से जुड़ी होती है, आयु से जुड़ी होती है। आयु बढ़ती है, मृत्यु की दर बढ़ती जाती है। तो इसका उत्तर होगा कि मृत्यु दर आयु से जुड़ी होती है।
ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सबका। सारे वीडियोस को आप लोग देखते रहें, खुद से किताबों को भी पढ़ते रहें, तो और क्लैरिटी आ जाएगी और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। बहुत धन्यवाद आप सबका।